अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? चलो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कोरोना। आजकल जो है बहुत ट्रेंड में टॉपिक चल रहा है ट्विटर पे, कोरोना और कोविशील्ड के बारे में। और कोरोना और कोविशील्ड की अचानक से 3 या 4 साल बाद इतनी चर्चाएं क्यों हो रही है, उसी के बारे में आज बात करेंगे। क्योंकि जब अब से 2020 में कोरोना देश में आया था और लॉकडाउन की स्थिति बनी थी, एक बहुत ही भयानक दौर देश के अंदर चला था। और उस वक्त जो है देश में कोरोना वैक्सीन के नाम से आई थी कोविशील्ड, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया था। और भारत में बहुत तेजी से बहुत जल्दी इस दवाई का आविष्कार किया था और पूरी वाहवाही लूटी थी सरकार ने। उसी दवाई के बारे में आज जो है अचानक से इतनी चर्चाएं क्यों हो गई, तो उसी के बारे में हम बता रहे हैं। कोविशील्ड के बारे में अब हम बात कर रहे हैं। जब कोविशील्ड भारत में आई तो बहुत सारी ऐसी स्कीमें चली कि लोगों ने, भारत के करोड़ों लोगों ने कोविशील्ड को वैक्सीन के तौर पे लगवाया। इसकी 2-2 डोज लगी है, एक डोज लगी, दूसरी डोज लगी। किसी ने डर के मारे लगवाया, किसी ने जरूरत समझ के लगवाया, और किसी ने जो है अपने उसके बहुत सारे ऐसे काम थे जो इस वैक्सीन की वजह से नहीं हो पा रहे थे, तो वह अपने जरूरी काम करने के लिए भी वैक्सीन को लगवाया। लेकिन इसकी एक बात से फिर जो चर्चा हो रही है, इसकी चर्चा का कारण है ब्रिटेन की एक फार्मा कंपनी है एस्ट्राजेनेका, जिसने जो है वहाँ जो है सबसे पहले कोरोना वैक्सीन बनाई थी। और उसी की एक चर्चा हो रही है वहाँ ब्रिटेन में जो है कुछ लोगों को जो है एक बीमारी होती है, टीटीएस नाम की बीमारी होती है, जिससे शरीर में जो है खून के थक्के जम जाते हैं। तो कुछ लोगों की समस्या हुई और उन्हें ऐसा लगा कि जब से हमने वैक्सीन लगवाई है, वैक्सीन की वजह से हमें समस्या हो रही है। तो उन्होंने जो है ब्रिटेन की हाई कोर्ट में एक केस कर दिया और केस उनका चला। और फिलहाल जो है फरवरी 2024 में जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है ब्रिटेन की, उसने हाई कोर्ट में स्वीकार किया कि कुछ लोगों को हो सकता है कि इस वैक्सीन की वजह से टीटीएस नाम की बीमारी हो गई हो, उनके थक्के जम रहे हो। तो इस कंपनी पे ब्रिटेन की हाई कोर्ट में लगभग 51 केस चल रहे हैं। ये बात अब सामने आई है, जबकि ये जवाब फरवरी में हाई कोर्ट ने ब्रिटेन में दिया था। तो जब ये बात सामने आई है, भारत में भी करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगी हुई है। और भारत में जो कोविशील्ड वैक्सीन बनी थी, सीरम इंस्टीट्यूट ने जो वैक्सीन बनाई थी, उसने इसी कंपनी का फार्मूला इस्तेमाल किया था। इसी फार्मूले को इस्तेमाल करके कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई थी। तो अब भारत में लोगों को ये डर है कि जब वहाँ ऐसा हो रहा है तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है। इसी डर की वजह से इसकी आज चर्चाएं ट्विटर पे सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। न्यूज चैनलों पे ये न्यूज आ रही है, न्यूज चल रही है। हालांकि ये न्यूज ब्रिटेन की है, अभी भारत में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लोगों में एक माहौल बना है। कोई भी ऐसा केस भारत में नहीं है। ब्रिटेन में भी बहुत रेयर केस है, बहुत कम केस हैं इस तरह के, धुंध के तपे जम रहे हैं। लेकिन भारत में पिछले दिनों जो कुछ मौतें हुई हैं, अचानक नाचते नाचते मौत हो गई, खेलते कूदते मौत हो गई, बैठे हुए मौत हो गई, अटैक का खतरा हो गया, क्योंकि खून के थक्के जमने से अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हें इस वैक्सीन का असर हुआ है। तो जिन लोगों की वैक्सीन लगी है वे अपना नॉर्मल चेकअप करा लें, उसमें कोई ऐसी घबराने और खतरनाक होने वाली बात नहीं है। इसी एक टॉपिक पर चर्चा थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।